नमस्ते मूवी लॉक फैम। क्या हाल है आपका मेरे सिनेमैटिक साथियों। आज सुबह सुबह दशहरे के दिन पे जब हम सब राम जी की जीत मना रहे हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी यात्रा शुरू करें जो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, दिलो दिमाग में भी धमाका करे। हाँ भाई, 7 बजे थिएटर पहुंच गए हम लोग, पॉपकॉर्न हाथ में, चाय का कप साथ में और सामने एक फिल्म जो नहीं चल रही बल्कि जिंदा हो रही है। जंगल की हवा, देवताओं की आवाज और इंसान का वो पाप पुण्य का झूला। अरे वाह, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ शेट्टी के कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की। ये सिर्फ मूवी नहीं, एक डिवाइन रोलर कोस्टर है जहां हर ट्विस्ट पे आप चिल्लाएंगे भाई ये क्या था। और आज मूवी लॉक पे हम इसका फुल ऑन ब्रेक डाउन करेंगे। स्टोरी, सिंबोलिज्म, म्यूजिक, एक्शन, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, फ्रेंचाइज का फ्यूचर, सब कुछ एकदम डिटेल में एक्स्ट्रा मसाला डाल के, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिव्यू नहीं करते, हम सेलिब्रेशन करते हैं। क्विक डिस्क्लेमर, स्पॉयलर्स से बचने के लिए हम थोड़ा सस्पेंस मसाला डाल देंगे, जैसे बॉलीवुड वाली इंटरवल के पहले क्लिफ हैंगर। अगर आपने नहीं देखी, अभी थिएटर भागो, दशहरा डिस्काउंट मिल जाएगा। पार्ट 1, फ्लैशबैक एंड कॉन्टेक्स्ट। याद करो वो पहली धमाल। अरे यार, 2022 को याद करो, वो साल जब पैंडेमिक के बाद सिनेमास खुले थे और हम सब भूखे जैसे शेर थे। तब आई थी कांतारा, एक छोटी सी हुम्बाले फिल्म्स की बेटी, बजट सिर्फ 16 करोड़ का। लोग सोच रहे थे ये क्या नया कन्नड़ एक्सपेरिमेंट है। पहले 2 घंटे ठीक ठाक लगे, विलेज लाइफ, फैमिली ड्रामा, थोड़ा फोकलोर मिक्स्ड, पर लास्ट 20 मिनट्स भाई वो तो एटॉमिक बॉम्ब था। शिवा यानी ऋषभ शेट्टी का वो डिवाइन पोजेशन, देवता का उतरना जैसे असली रामलीला हो रही हो। ऑडियंस तो थिएटर में ही उठ के नाचने लगे। गूज बम्स नहीं, फुल बॉडी अर्थक्वेक। फिल्म ने 400 करोड़ प्लस कमा लिए वर्ल्ड वाइड, कल्ट स्टेटस पाया और ऋषभ शेट्टी को ओवरनाइट गॉड बना दिया। नेशनल अवार्ड्स बारिश की तरह मिले। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, 3 साल बाद दशहरे पे ग्रैंड कमबैक, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। बजट 125 करोड़ का मॉन्स्टर। वीएफएक्स टीम हॉलीवुड से बुलाया गया, लोकेशंस कर्नाटका के घने जंगलों से, और स्टोरी अब ये सिर्फ सीक्वल नहीं, प्रीक्वल का एपिक चैप्टर है। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई। लोग बोल रहे थे कि अगर पहली में 16 करोड़ से धमाका हुआ तो 125 में तो सुनामी आएगी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फिल्म उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी या सिर्फ हाइप का बबल था। चलो खोलते हैं पैंडोरास बॉक्स को, पर धीरे धीरे, जैसे जंगल में शेर को पानी पीते हुए। पार्ट 2, स्टोरी ब्रेकडाउन, नॉन स्पॉइलर, सस्पेंस का तड़का डाल के। अरे दोस्तों, यहाँ मैं स्टोरी टेलिंग मोड ऑन कर रहा हूँ, जैसे वो पुरानी दादी की कहानियां जहाँ बीच में रुक जाती हैं, ताकि आप हुक हो जाओ। स्पॉइलर बिल्कुल नहीं, बस इतना बताऊंगा कि पॉपकॉर्न मत गिराओ हाथ से। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से। हाँ, वो ही शिवा का बेटा जो पहली फिल्म के एंड में हमें छेड़ गया था। सुबह की पहली किरण के साथ उसका सवाल गूंजता है, मेरे पापा जंगल में क्यों गायब हो गए? क्या वो देवता बन गए या जंगल ने निगल लिया? ये सवाल नहीं, एक दरवाजा है जो खुलता है एक पूरे माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में। जैसे महाभारत का बैक स्टोरी, देवताओं का जमीन पर उतरना, राजवाड़े और आदिवासी लोगों के बीच वो पुरानी लड़ाई, जहां एक तरफ है जमीन का हक, दूसरी तरफ है ताकत का नशा। एंटर भायरा यानी ऋषभ शेट्टी, अब फुल वाइल्ड अवतार में। ये बंदा कोई ऑर्डिनरी हीरो नहीं, एक रेबल वुल्फ है, अपने ट्राइब से अलग थलग, क्यूरियस जैसे एक बच्चा जो पहली बार आग छूता है, स्ट्रॉन्ग जैसे पहाड़ का पत्थर और वाइल्ड जैसे जंगल का शेर। भायरा की जिंदगी एक पजल है, वो ना पूरा इंसान है ना पूरा देवता, वो लिंक है जो माइथोलॉजी को जिंदा करता है। उसके साथ जुड़ी है एक कहानी जहां राजा का बेटा यानी गुलशन देवैया, ओ बॉय क्या कास्टिंग स्वैग, एक ऐसा ड्रंकर्ड इंपल्सिव लौंडा है जो रूल्स को मस्ती में तोड़ता है, जैसे कॉलेज का वो दोस्त जो पार्टी में सबको नचा देता है पर हैंगओवर में सब बिगाड़ देता है। फिर शुरू होती है वो एपिक क्लैश, जंगल वर्सेस राजा, इंसान वर्सेस देवता। एक तरफ है नेचर की आवाज, हवा के झोंके, जानवरों की सिसकियां और वो पुरानी वचन जो कहते हैं जमीन माता है, उसे लूटना पाप है। दूसरी तरफ है पावर का जादू, महल के चैंडलियर्स, होने के मुकुट और वो ईगो जो बोलता है सब मेरा है। कहानी बीच में रुक जाती है, जैसे अरे क्या हुआ भायरा को? राजा का बेटा क्यों बदला लेना चाहता है? देवता का वो पहला इशारा, क्या वो सिर्फ सपना था या हकीकत? सस्पेंस इतना कि आप थिएटर की सीट से भी चिपक जाओगे। बस इतना हिंट कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, दिल और धर्म से लड़ती है। इंटरवल पे आप सोचोगे भाई ये तो अभी शुरू हुआ है। ये स्टोरी सिर्फ प्लॉट नहीं, एक इमोशनल जंगल सफारी है। हर कैरेक्टर का बैक स्टोरी आपको हक करेगा और वो ट्विस्ट्स, जैसे मसाला डोसा में एक्स्ट्रा चटनी, अनएक्सपेक्टेड पर टेस्टी। पार्ट 3, सिंबलिज्म एंड माइथोलॉजी ब्रेकडाउन, डीप डाइव, ज्ञान का ओवरडोज। अब चलो थोड़ा इंटेलेक्चुअल मसाला डालते हैं, पर बोरिंग नहीं, जैसे रामायण पढ़ते हुए पॉपकॉर्न खाना। कांतारा की जादूगरी सिंबलिज्म में है, जो भारतीय माइथोलॉजी से सीधे निकली है, जैसे वेदों में लिखा है प्रकृति और पुरुष का बैलेंस।
जंगल यानी नेचर की माँ, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, एक जीता जागता कैरेक्टर है। हर पत्ता, हर जानवर बोलता है, इंसान तू कितना भी बुलडोजर ला, प्रकृति तुझे निगल जाएगी। फिल्म में वो सीन्स जहाँ जंगल सांस लेता है, फॉग, रेन और वो ग्रीन कारपेट, ये दिखाता है कि हमारी असली ताकत मिट्टी में है, एसी मॉल्स में नहीं। एक्स्ट्रा डिटेल, ऋषभ ने रियल कर्नाटका फॉरेस्ट यूज किए तो हर फ्रेम में वो ऑथेंटिक जंगल की बू महसूस होती है। राजा यानी ग्रीड और पावर का भूत, अरे राजा का कैरेक्टर बिल्कुल मॉडर्न पॉलिटिशियन जैसे सूट बूट पहन के बोलता है, डेवलपमेंट के नाम पे सब काट देंगे। ये इंसान का ईगो है जो सोचता है जमीन उसकी पर्सनल जिम है। पर ट्विस्ट क्या, राजा भी इंसान है, उसका पाप उसकी ही आग है। इंस्पायर्ड फ्रॉम पुरान्स के राजाज जहाँ ताकत अधर्म राती है। भायरा द अल्टीमेट ब्रिज, अरे वाह, ये तो फिल्म का दिल है। भायरा ना इंसान की कमजोरी जो क्यूरियोसिटी है छोड़ता है, ना देवता की शक्ति यानी वो रॉ एनर्जी, वो शिव भैरव का मॉडर्न अवतार लगता है, वाइल्ड, अनटेम्ड और एकदम रिलेटेबल। एक्स्ट्रा मसाला, ऋषभ ने इस रोल के लिए 6 मंथ्स जंगल में रह के ट्रेन किया तो उसकी आंखों में वो फेरल फायर असली है। देवता का आना यानी धर्म का सुनामी, जब अधर्म पीक पे पहुंचता है, लूट, झूठ, डिस्ट्रक्शन, तब देवता उतरते हैं। ये नहीं सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स बल्कि एक रिमाइंडर है रामायण से, रावण को मारने राम आए थे, यहाँ भी बैलेंस वापस लाना है। होल फिल्म एक मेटाफोर है, इंसान का पाप प्रकृति को कैसे खाता है और पुण्य कैसे उसे बचाता है। फनी बिट, आज के टाइम में ये फिल्म बोल रही है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट काट रहे हो, देवता आ जाएंगे बिल भरने। पार्ट 4, ऋषभ शेट्टी, द टैंक, द सुनामी एंड द पूरा ओशन। भाई ऋषभ शेट्टी को देखो तो लगता है ये बंदा जिम नहीं जंगल में पला है। लुक, देसी टैंक, 6 पैक नहीं, पर वो नेचुरल बल्क जो बोलता है मैं फेक नहीं असली हूँ। एक्स्ट्रा डिटेल, उसने डाइट में सिर्फ लोकल मिलेट्स और जैकफ्रूट खाए तो बॉडी इतनी ग्राउंडेड लगती है जैसे पहाड़ खुद चल रहा हो। परफॉर्मेंस, अरे ये तो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है। जब वो भायरा बन के रोर करता है आपको लगता है थिएटर में असली शेर आ गया। पोजेशन सीन्स, गूज़बम्प्स नहीं, फुल नायग्रा फॉल्स। वो आंखें, वो बॉडी लैंग्वेज, जैसे देवता सच में उतर आए हों। एक्स्ट्रा फनी मसाला, एक सीन में वो इतना वाइल्ड है कि क्रू को लगा भाई ये मेथड एक्टिंग है या असली भूत। राइटिंग में भी जीनियस, ये बंदा सिर्फ डायरेक्टर नहीं स्टोरी टेलर है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, कर्नाटका के फोकलोर से इंस्पायर्ड पर ग्लोबल अपील। ये फिल्म याद दिलाती है कि सिनेमा डिवोशन हो सकता है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस चेज नहीं। ऋषभ, तू रॉक स्टार है, अगले बार ऑस्कर ले आना, हम लोग दशहरे पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे। पार्ट 5, म्यूजिक एंड सिनेमेटोग्राफी, सोल को छूने वाला जादू और एक्शन का धमाका। म्यूजिक, अरे दोस्तों ये तो ट्रांस का ओवरडोज है। ढोल की धम-धम, ट्राइबल चैंट्स जो दिल में घूमते हैं और बैकग्राउंड स्कोर जो सोल तक पहुंचता है, जैसे सुबह की आरती सुन रहे हो पर रॉक कॉन्सर्ट में। कंपोजर अजिनेश लोकनाथ ने एक्स्ट्रा तड़का डाला है। एक ट्रैक में फ्लूट और इलेक्ट्रॉनिक का मिक्स है जो मॉडर्न यूथ को भी हुक कर देगा। फनी बिट, पहला गाना सुन के मैंने सोचा ये स्पॉटिफाई पे वायरल होगा या मंदिर में भजन बन जाएगा। दिल से सोल तक 10/10। सिनेमाटोग्राफी, हर फ्रेम एक नेशनल जियोग्राफिक पेंटिंग, जंगलों के लश ग्रीन्स, पहाड़ियों के मिस्टी व्यूज और वो गोल्डन आवर शॉट्स जैसे गॉड ने खुद कैमरा थामा हो। एक्स्ट्रा डिटेल, डीओपी निखिल प्रवीण ने ड्रोन शॉट्स यूज किए जो इतने स्मूथ हैं लगता है आप उड़ रहे हो। एक्शन, वाह वाह, पहाड़ी रास्ते पे चैरियट फाइट, तीर तलवार और वो ग्रेविटी डिफाइंग जंप्स, कैसे शूट किया ये भाई। एक सीक्वेंस में हॉर्स चेज इतना इंटेंस कि आप सांस रोक लोगे। बजट 125 करोड़, स्क्रीन पे चमक रहा है। वीएफएक्स में वाटरफॉल्स, मिथिकल बीस्ट्स, सब टॉप नॉच। बॉलीवुड वाले 300 करोड़ में भी वैनिटी वैन्स पे उड़ा देते हैं, यहाँ विजन और डेडिकेशन से मैजिक बन गया। प्रूफ, पैसा दिखाने के लिए यॉट नहीं, पैशन चाहिए। बस एक स्टंट में ऋषभ ने खुद जंप मारा, नो बॉडी डबल, प्योर मैडमैन स्वैग। पार्ट 6, नेगेटिव्स, निटपिक्स, थोड़ा सा इमली का तड़का, ऑनेस्ट चाय पे चर्चा। हर बिरयानी में थोड़ा सा इमली होता है वरना बोरिंग, तो चलो निटपिक्स। टाइटल कंफ्यूजन का चक्कर, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, ये सीक्वल है, प्रीक्वल है, स्पिन ऑफ या टाइम ट्रेवल वाला मेस। नए ऑडियंस को लगता है पहली देखी नहीं अब क्या। एक्स्ट्रा मसाला, जैसे एवेंजर्स का फेज 4 पर विदाउट चीट शीट। सीजीआई क्रीचर का वीक स्पॉट, एक मिथिकल क्रीचर इतना नोटिसेबल सीजीआई लगता है जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन, बाकी सब रियलिस्टिक है पर ये डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे पार्टी में एक ही बंदा आउट ऑफ ट्यून गाए। साइड कैरेक्टर्स का कॉमिक रिलीफ ओवरलोड, कुछ दूसरे लोग फनी बनने के चक्कर में फोर्सफुल लगे, जैसे अंकल जी जो हर जोक पे हंसने को बोलते हैं, थोड़ा सा ट्रिम कर देते तो परफेक्ट। पर ये सब छोटे मोटे बड़े पिक्चर को खराब नहीं करते, जैसे मसाला चाय में एक्स्ट्रा इलायची, टेस्ट बदल जाती है पर गर्म रहती है। पार्ट 7, पॉजिटिव्स एंड इम्पैक्ट, ये तो दिल जीतने वाला है, फुल ऑन गूज बम्प फेस्ट। पॉजिटिव्स, अरे लिस्ट इतनी लंबी कि स्क्रॉल करते करते दशहरा खत्म हो जाएगा। 3 घंटे का मैराथन, जीरो बोर्डम। फिल्म लंबी है पर 1 सेकंड भी ड्रैग नहीं, जैसे एपिक रोड ट्रिप जहां हर किलोमीटर नया एडवेंचर। कोहेसिव स्टोरी मैजिक, पहली फिल्म क्लाइमैक्स के लिए ड्रैग करती थी, यहाँ हर थ्रेड जुड़ता है जैसे परफेक्ट जलेबी। इमोशनल हाइज, वो फैमिली बॉन्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट, आप रोएंगे, हंसेंगे और ताली बजाएंगे।
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ओवर एंटरटेनमेंट। ये फिल्म नहीं अनुभव है, जैसे कुंभ मेले में स्नान क्लेंस कर देती है। इम्पैक्ट यूथ को फोकलोर से जोड़ती है, एनवायरमेंट मैसेज देती है विदाउट प्रीचिंग। पोस्ट क्रेडिट्स में एक सीन इतना पावरफुल कि थिएटर में लोग जय श्री राम चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ओवरऑल 9.5/10। एक्सपेक्टेशंस स्मैश किए। पार्ट 8 फ्रैंचाइज फ्यूचर एंड थ्योरीज। यूनिवर्स बिल्डिंग का ग्रैंड प्लान, स्पेकुलेशन का खेल। टाइटल में चैप्टर 1 रैंडमली नहीं, ये ऋषभ का मास्टर प्लान है। एक माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। चैप्टर 2 में देवता ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड होगा, शायद मोर गॉड्स मोर बैटल्स। चैप्टर 3 शिवा के बेटे की रिटर्न, हो सकता है क्रॉसओवर जहां पास्ट फ्यूचर मिक्स हो जाए, जैसे रामायण में सीता की खोज। थ्योरीज टाइम मसाला एक्स्ट्रा। क्या भायरा असली शिवा का एंसेस्टर है? फ्यूचर में पैन इंडिया कास्ट, शाहरुख एज इविल राजा। ऋषभ क्लियरली सोच रहे हैं बिग, ये इंडिया का पहला ग्रैंड माइथो फ्रेंचाइज हो सकता है, मार्वल से compete करेगा। 2030 तक 5 चैप्टर्स, मार्क माई वर्ड्स। मूवी लॉक पे हम लाइव अपडेट्स देंगे। कंक्लूजन एंड आउट्रो, दिल से दिल तक जय हो। तो दोस्तों, कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 एक रेयर जेम है एक्सपेक्टेशन